G7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ और वहां पर मोदी के नारे भी लगे हैं। बता दें कि पीएम मोदी यहां विवा टेक 2026 और भारतीय प्रवासियों के साथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस दौरान तमाम लोगों से उनकी मुलाकात भी होनी है। जो खबरें आ रही है वो खबरें इंतहाई परेशान कुन है, वो खबरें खौफनाक है और वो खबरें ठीक नहीं है, बल्कि वहां से जो फुटेज आ रही है वो और ज्यादा परेशान कुन है। प्रोपोर्शन नाज़रीन ऑब्वियसली वही है, फार्मूला भी वही है। एक ऐसा मुल्क नाज़रीन जिसके 6000 साल पुरानी एक तारीख है, जो एक सिविलाइजेशन है, जो एक तहजीब है, जिनका ताल्लुक इल्म के साथ, रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, आइन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लिखने के साथ, पढ़ने के साथ, म्यूजिक के साथ, जिनकी एक बड़ी लंबी नाज़रीन तारीख है। जब प्रधानमंत्री पेरिस पहुंचे तब उनका किस तरीके से स्वागत किया गया और इसके बाद जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने, ये देखिए आप दूसरी तस्वीर आपके सामने, प्रवासी भारतीय जो कि इंडियन डायस्पोरा प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहा था, बेताब था, उनसे प्रधानमंत्री ने मुनासिब मुलाकात की। देखिए बेहद करीब जाकर प्रधानमंत्री ने जितना मुमकिन हो सका सभी से हाथ भी मिलाए और यह प्रधानमंत्री का एक अलग ही अंदाज है जो अक्सर देखने को मिलता है। हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है, हम डील करवा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। फ्रांस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। करीब 20 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत व्यक्तित्व और कार्यशैली की तारीफ की है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। बुखारी साहब, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन फ्रॉम द पाकिस्तान, ठीक है, मैं आपसे माजरत करती हूँ, आप हमें अवेयर करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार ना करो, ही इज नॉट रिलायबल, हमने नहीं मानी। जी बुखारी साहब, आप पे छोड़ती हूँ, क्या तबसरा करेंगे अब आप इस पर? वक्त थोड़ा है, मैं बयान तो बहुत तफसील से करना चाहता हूँ। वो एक जानवर है, बहुत नेगेटिवली उसका जिक्र किया जाता है, उसका नाम है गिरगिट। वो ना माहौल और हालात को देख के रंग बदलता है। आई विश माई प्रोड्यूसर कैन शो वीडियो ऑफ दैट। ट्रंप इज गिरगिट। ये वो जानवर है जो वक्त, मकाम और जरूरत के मुताबिक अपने रंग बदलता रहता है। एक जानिब भारत की सिफारतकारी रंग जमा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान वो कीमत चुका रहा है जो पाकिस्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर ट्रंप से G7 समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर दिस इज अ मैसेज फॉर अस, वी मस्ट रीड इट थॉरोली। आपने तो बड़ी देर माई लीडरशिप नाउ शुड रियलाइज कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोदी के साथ जो कुछ उसने आज किया ये किसी के साथ भी कर सकता है। मेरा इशारा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो किसी के साथ भी ये ड्रामा करा जा सकता है कि कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था आज वो कहता है ही इज माय हीरो। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड वी विल बी देयर टू डिफेंड। बिल्कुल बुखारी साहब, मेरे ख्याल स्क्रीन पे वो जानवर चल ही रहा है जिसके ये है वो गिरगिट जो अपनी औकात, अपना रंग, अपनी शक्ल बदलता रहता है मौके और वक्त की मुनासबत के साथ। दिस इज ट्रंप। इसका नाम मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कमेलियन के जो भी है उसको चेंज करके ट्रंप रख देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, नहीं मैं ईमानदार, मैं आई एम स्पीकिंग एज ए पाकिस्तानी, मेरी लीडरशिप के साथ, मेरे मुल्क के साथ। आप इसको देखें, मोदी की तरफ इशारा करके, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को।
गौर करें इस चीज पे तो आपको हर चीज पता चल जाएगी कि क्या क्या कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम फिश, और मोदी सबसे खूबसूरत इंसान हो गया दुनिया का, फरिश्ता भी हो गया मोदी। और अगर इंडिया पे हमला हुआ तो अमेरिका ने कह दिया हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, ये हो गई हमारी सफारतकारी। ये जो बयान उन्होंने दिया है, जरा मैं उनको ले जाता हूं मई में वापस, जब जंग हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की। उस वक्त जो कुछ उनके इरशादात इसी मोदी के बारे में और इसी मोदी के इंडिया के बारे में थे, वो अगर कोई उनको सुनवाए तो उनको शर्म तो आएगी। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुझे मैं आई एम नॉट श्योर। जो लफ्ज़ उन्होंने यहाँ बोले हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो मेरे ख्याल से तमस्खुर उड़ाने के बाद के मुताबिक है, के बराबर है। मोदी को अगर खूबसूरती का मेयार है तो ये फिर हिंदुस्तान का मेयार मोदी है, अमेरिका का मेयार जो है वो ट्रंप है। लुक एट देयर स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। दोनों मकरू शक्ल के लोग हैं, मकरू शक्ल के लोग हैं दोनों। ठीक है, अब देर तक इनके शक्लों की तरफ देख नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि कल तक हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तिफल तसल्लियाँ देने, मोहब्बतों के डोंगरे बरसाने और ये कहने के कि मैं नाराज़ हूँ हिंदुस्तान से कि उसने हमारी बात नहीं मानी है और मैं टैरिफ उसके ऊपर 50% कर दूंगा, और सब कुछ हुआ भी। आपको पता है वो बैटल वाज ड्रॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आज ये मोहब्बत कैसे जाग गई है? मेरे ख्याल से ही हैड ए बैड ड्रीम एंड सडनली ही वोक अप एंड ही सॉ ही इज सिटिंग। तो जो मुंह में आया उनके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी G7 में ट्रंप से मिलने के बाद अब पेरिस पहुंचे हैं, जहां पर उनकी भव्य स्वागत किया गया। और जिस तरह से भारतीय समुदाय ने मिलकर वहां पर भारतीय सॉन्ग दिल दिया है जान भी देंगे ये का धुन बजाया है, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तानी को देख रहे हैं कि किस तरह से चीखें निकल रही है। कल यही वो पाकिस्तानी है जो ट्रंप की बातों को लेकर ये बता रहे थे कि ट्रंप कितना अच्छा है, ट्रंप क्या है और क्या कर सकता है। और आज वही लोग हैं पाकिस्तानी जो ट्रंप को गिरगिट बोलने तक उतर गए हैं और क्या क्या नहीं उनको गालियाँ दे रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तानी चैनलों पर मातम छाया हुआ है कि आखिर ट्रंप ऐसे कैसे कर सकता है। सिर्फ अभी तो साइन भी नहीं हुआ और ट्रंप ने हमें उठाकर फेंक दिए, यहाँ तक बातें की जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे एक और न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। This is not statesman-like thing. This is absolutely a misconduct of a statesman of any state, leave alone being the superpower. क्या हासिल करना चाहते हैं? मोदी को कैसे इस्तेमाल कर जाएगा वो, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता वो, तो ये आप पता जाएगा मोदी को। देखिए, ये वो शख्स है जो किसी का नहीं है। मैं इसको दुकानदार एवं नहीं कहता, बिला वजह नहीं कहता। इसके या अपनी जेब में माल जाए या अमेरिका की जेब में माल जाए, इसके अलावा कोई चीज़ इसके ना स्टैंडर्ड में है, ना इसकी तहजीब में है, ना इसकी तमीज़ में है, ना इसके मैनरिज्म में है। ये हमें गलतफहमियां जो हैं ये दूर हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम उसकी ज़रूरत है। जो जब तक उसकी ज़रूरत है वो इसकी डार्लिंग है। मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वरना मेरे दिल में इस वक्त जो बात बड़ी आसान फरामोशी है। बुखारी साहब के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही, मैंने कहा ना, होते ही पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है।